हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एशियन ग्रेनाइटो के रिजल्ट्स आए थे, उसमें कुछ न्यू अपडेशंस हैं और कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। मुझे लगा कि मुझे आपके सामने उनको रखना चाहिए, क्योंकि एशियन ग्रेनाइटो को लेकर हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं और इनका राइट इशू भी आया था। राइट इशू के बाद में एक और खबर आई थी कि ये एशियन ग्रेनाइटो में कुछ और फंड यहाँ पर रेज कर सकते हैं, जिससे एक माइंड में डाउट आता है कि इतना सारा पैसा रेज तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। तो उस पैसे का क्या किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक से पैसा लेकर कहीं भाग जाएंगे? ऐसा कुछ सामने तो नहीं, मीन्स ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले एक रिपोर्ट अभी निकल कर आई है और ये 15 फेब की ही है, मीन्स यस्टरडे की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को जो इशू किया गया है वो एचडीएफसी बैंक ने इशू किया है। यहाँ एचडीएफसी बैंक ने एज ए मॉनिटरिंग एजेंसी काम किया है कि जो पैसा इन्होंने राइट इशू में यहाँ पर रेज किया था उस पैसे का क्या किया, जिस पर्पज से रेज किया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स में पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस पैसे का ये इस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, वैसे ही किया या नहीं किया। देन परसुएंट टू रेगुलेशन 41 सब रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सो एंड सो। यहां पर प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट डेटेड February 15, 2022 in respect of utilization of proceeds of right issue for the quarter ended December 31st, 2021 issued by Messrs HDFC Bank Limited Monitoring Agency। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने ये रिपोर्ट यहाँ पर इश्यू की है। HDFC बैंक से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया में और जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो इमेंस है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब हम इसमें नीचे आकर पढ़ते हैं, तो जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है उसको एक बार रीड करते हैं। वी हेयर बाय डिक्लेयर, मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लेता हूं, जिससे एनलार्ज कर लेता हूं, जिससे हमें अच्छे से रीडेबल हो जाए। वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी and amended. I hereby further declare, basis the certification issued by the statutory auditors of the company, that this report provides true and fair view of utilization of the issue proceeds। तो यहाँ पर जिस पर्पज से इन्होंने लिया था पैसा, उसी पर्पज से इन्होंने इसको यूज किया है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। वी डिक्लेयर दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद द इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कंफर्म, मीन्स इसका मतलब यह है कि इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट या रिलेशन नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये अनबायस्ड है और ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही यहाँ पर शो करेगी। And also confirm that we do not perceive any conflict of interest in such relationship। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई conflict है या फिर कोई हमारा interest है। अनबायस्ड रिपोर्ट है। इंटरेस्ट वाइल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स बाय द इश्यूअर। तो यहाँ एक और चीज नीचे देखोगे, यहाँ सिग्नेचर किए हुए हैं तुषार जी ने, और यहाँ ये डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड की स्टैंप भी लगी हुई है। तो जो पैसा इन्होंने यहाँ पर रेज किया था उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया है। सबसे नीचे इसका एक ब्रेकअप भी दिया हुआ है। इन्होंने इस पैसे का एक पार्ट पेमेंट भी की है, प्रीपेमेंट की है। जो इन्होंने लोन लिया हुआ था 80 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर पेमेंट की है एंड 83.75 करोड़ इन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर किया है और बाकी एक्सपेंसेस के लिए है। तो इसके 3 पार्ट थे जो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दिखाया हुआ है एंड HDFC बैंक ने अपनी स्टैंप लगाकर यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं। तो ये एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो पैसा इन्होंने रेज किया था उसका क्या किया और कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज किया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एशियन ग्रेनाइटो के यहाँ पर रिजल्ट्स में जाते हैं, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देख सकते हो वो ये है कि 437 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आया है, विच इज द हाईएस्ट एवर इन लास्ट ऑल 12 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर जब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इट मींस बिजनेस इज ग्रोइंग, प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर आ चुका है, रेवेन्यू अच्छी हो चुकी है। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फिलहाल बहुत सारी कंपनीज में ये चीज देखने को मिली है, खासतौर से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में, कि रेवेन्यू तो हाईएस्ट एवर आई है लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इन्फ्लेशन, जो पिछले कुछ टाइम में आया है। इस पीरियड में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होती है उसका प्राइस बढ़ा है तो खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस सभी कंपनीज नहीं बढ़ा पाई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से कूल ऑफ हो जाएंगे, या फिर जो इनका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है जिसको ये सेल करते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने आप से अच्छा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 13%, अभी सिर्फ 8% है, तो ये रीजन है। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर 11 करोड़ का इंटरेस्ट था, फिर 10 करोड़ के आसपास रहा, फिर 8 का रहा और अभी सिर्फ 6 करोड़ का इंटरेस्ट रह गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे, बिकॉज जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हाफ ईयरली यहाँ पर पब्लिश होती है, जो सितंबर क्वार्टर को 30 सितंबर को हुई थी यहाँ, एंड इसमें अगर देखेंगे बोरोइंग इज 243 करोड़, तो बोरोइंग लगातार कम हुई है और अपना पैसा लगातार यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो जो डेट इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया है। अगर हम टोटल करें इसको, देन डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए 34 करोड़ प्लस 639 करोड़ एंड ये अपना पैसा हो गया, दिस इज इक्विटी एंड डेट इज 243। तो यहां पर अगर हम इसको देखते हैं 34 प्लस 639 इक्वल टू 673 एंड 243 डिवाइडेड बाय 673, तो ये हमारा 36% का डेट है इक्विटी के कंपैरिजन में। लेकिन ये सितंबर क्वार्टर की यहां पर इंफॉर्मेशन है, दिसंबर की बैलेंस शीट नहीं आई है, लेकिन दिसंबर का डेटा कहां अवेलेबल है, दिसंबर का डेटा इन्होंने जो एक प्रेजेंटेशन दी है वो प्रेजेंटेशन कहां नजर आती है, हम नीचे आएंगे, यहां सारी चीजें नजर आती हैं। यहां अगर हम सर्च करें तो प्रेजेंटेशन करके हम यहां पर इसको सर्च कर सकते हैं, एक बार सर्च करते हैं, यस, तो ये यहां पर प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में नीचे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने पर्टिकुलर पेज यहां पर ओपन किया हुआ है जो 22nd नंबर पेज है। अगर हम यहां पर ओपन करने लगे 22nd नंबर पेज, तो हम सेम पेज पर यहां पर पहुंच जाएंगे जहां इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि जो डेट का स्टेटस है वो क्या है। इनके ऊपर अभी फिलहाल में जो क्वार्टर 3 यानी कि 31 दिसंबर 2021 को जो डेट है दैट इज 188 करोड़, अर्लियर इट वाज 248 करोड़। तो यहां जो 248 करोड़ हमारा नजर आ रहा था बैलेंस शीट में 243 करोड़, इट हैज बीन रिड्यूस्ड डाउन टू 188 करोड़। तो यहां पर डेट की सिचुएशन और ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो अभी जो पहले 36% का डेट था अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में वो और भी कम हो गया है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां पर नजर आता है, जो इनका कहना है वे टू बिकम कंप्लीट डेट फ्री ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, कंपनी प्लान्स टू बिकम कंप्लीटली डेट फ्री ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कंपनी का प्लान है कि बिल्कुल जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। जहां कहीं भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं भी मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है अगर वो कंपनी को डेट फ्री बनाने का है, तो यानी कि कंपनी राइट ट्रैक पर है। जब कंपनी कोई भी डेट फ्री बन जाती है तो इंडस्ट्री में अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं तो वहां पर कंपनी अच्छे से काम कर पाती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। अगर रेवेन्यू कम भी हो जाए किसी रीजन से, ओवरऑल डिमांड अगर कम हो जाए मार्केट में, तब भी कंपनी सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट के रूप में किसी को नहीं देना होता कुछ भी। और जब कभी भी अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी अगर हाईली डेट बर्डन में थी और उसने अपने डेट को कम करना शुरू कर दिया है, तो वहां पर इसको बहुत पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। सेम चीज यहां पर नजर आती है और ये अपने जो नंबर्स हैं उसमें साफ साफ नजर आता है। एक और जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डिस्पोजल ऑफ नॉन कोर बिजनेस, कंपनी रिसेंटली डिस्पोज्ड ऑफ इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन इट्स एसोसिएट दैट इज एस्टन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, a listed company on BSE and NSE. The proceeds from the sale of the said shares have been utilized to meet long-term working capital requirement and debt reduction. तो यहां पर ये जो नॉन कोर बिजनेस था वहां से अपने पैसे को निकाला है और उस पैसे को बिजनेस में यूज करेंगे। ये पैसा निकल कर कहां आया ये नजर आता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इसका यहां पर नंबर्स थे, लास्ट सितंबर क्वार्टर में नंबर्स थे 39 करोड़। यहां पर अदर इनकम है, ये अदर इनकम फिर यही है जो यहां पर इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। इससे क्या होता है कि ओवरऑल कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर चलते हैं, जो नजर आता है यहां इन्होंने दिसंबर जो अभी प्रेजेंटेशन दी है इसी में इन्होंने अपनी इस पूरी इंडस्ट्री का पूरा मार्केट साइज वगैरह जिक्र किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं जिससे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएं। जो टाइल्स मार्केट है दैट इज ऑफ 35,000 करोड़ रुपीस की है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो ऑर्गेनाइज्ड है दैट इज 15,000 करोड़ है, अनऑर्गेनाइज्ड 20,000 करोड़ है। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े स्केल पर है। और जो टाइल्स बिजनेस है अभी इंडिया में एक्चुअली में सिर्फ शुरुआत हुई है। इस जो ये प्रोडक्ट है इसका यूज आने वाले टाइम में लगातार बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा मॉल्स, स्कूल्स, रिजॉर्ट
रिजॉर्ट्स, होटल्स, ऑफिसेस, मीन्स इन जितनी भी घर हैं जो सोसाइटी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उन सब में टाइल्स का यूज होना है। तो बिजनेस इज ए ग्रोइंग बिजनेस एंड लिस्टेड के कंपनीज के पास 10,000 करोड़ का यहाँ पर है और अनलिस्टेड 5,000 करोड़ का बिजनेस करती है। लिस्टेड में कौन कौन से हैं यहाँ पर? कजारिया है, प्रिज्म है एंड सोमानी, एशियन ग्रेनाइटो। एशियन ग्रेनाइटो यहाँ पर 4th नंबर के यहाँ पर प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में और यहाँ पर मार्केट शेयर भी इन्होंने दिखाया हुआ है। टाइल्स लिस्टेड मेजर मार्केट शेयर परसेंटेज वाइज कजारिया के पास 28% मार्केट शेयर है। देन सेकंड नंबर पर प्रिज्म आता है, थर्ड नंबर पर 15% के साथ सोमानी आता है एंड फोर्थ पर यहाँ पर एशियन ग्रेनाइटो आता है 11% के साथ। सेरा का ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा होगा पॉइंट्स में, इसीलिए यहां पर इन्होंने अपने आप को 4th नंबर पर दिखाया है एंड सेरा को 5th नंबर पर दिखाया है। अब इसके साथ में जो एक न्यू बिजनेस ये आगे लेकर आ रहे हैं वो है एजीएल बाथवेयर इंडस्ट्री में। बाथवेयर में एक्चुअल में अभी 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं, एक तो हिंद सैनिटरी वेयर एंड एक सेरा सैनिटरी वेयर और इसमें यहां पर इन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है। एचएसआईएल इनके पास 49% की मार्केट शेयर है एंड सेरा के पास 37 है। कजारिया एंड सोमानी बहुत छोटे हैं इसमें अभी, लेकिन ये इस बिजनेस में उतर रहे हैं, इसलिए इनको और वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इन्होंने एक कंपनी फॉर्म भी की है जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 फरवरी की ये एक नोटिफिकेशन है जो इन्होंने बीएससी एनएससी में दी है। एजीएल सैनिटरी वेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने एक न्यू कंपनी फॉर्म की है एंड दैट इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो अपनी 100% हिस्सेदारी यहाँ पर एशियन ग्रेनाइटो के पास ही है और ये सारी चीजें हैं। इससे अलग इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड भी किया है। उस कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के चलते इनकी जो रेवेन्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जिसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ इन्होंने जिक्र किया है द कैपेसिटी एडिशन ऑफ 12,000 स्क्वायर मीटर्स ए डे इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ अराउंड 70 to 75 करोड़ इन एशियन ग्रेनाइटो लिमिटेड ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो यहां पर एक्सपेंशन कैपेसिटी का लगातार हुआ है, ये चीज यहां बैलेंस शीट से भी नजर आती है। जो इनकी फिक्स्ड एसेट सिर्फ 58 करोड़ की थी वो लगातार बढ़ते हुए अभी हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, 479 करोड़ की है। साथ में CWIP लगातार है, यानी कि ये भी कैपेसिटी में ऐड होता रहेगा। जो बोरोइंग है लगातार कम हो रही है, अपना पैसा लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी के पास जो भी सेल्स होती है, जो नेट प्रॉफिट है वो सारा का सारा इनके पास आता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा आ नहीं रहा, ये पैसा लगातार आ रहा है। सिर्फ आज की डेट में अगर एक नेगेटिव पॉइंट हम देखें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है एंड प्रोमोटर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम है। लेकिन अगर प्रोमोटर्स में यहाँ पर आप फेरबदल थोड़ा सा देखोगे तो इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी, जो अभी कमलेश पटेल जी इसमें जो मेन शेयर होल्डर हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से यहां पर कम हो गई और कम होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कम होने का एक रीजन यहां पर अपनी अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो जो इन्होंने फंड रेज किया वो भी रीजन हो सकता है और बाकी भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस सिर्फ एक यही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट एज सच बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के चलते मुझे कोई ऐसा कंसर्न नहीं लगता। उसका रीजन है जो कंपनी की वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अपने हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में है, बिकॉज द बुक वैल्यू इज 119 एंड करंट प्राइस इज 115। करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो यहां पर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड जो पी रेशियो है दैट इज ओनली 6। इस तरह की इंडस्ट्री जो लगातार यहां पर ग्रो करेगी और टॉप 4 में यहां पर ये आती है कंपनी इस पूरे बिजनेस में, सिर्फ 6 के पीई पर है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है लगातार इंप्रूव कर रही है, जो इनकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। और यहां पर अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अगर हम यहां पर वीकली चार्ट की बात करने लगे तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा अच्छे से नजर आता है कि जिस प्राइस पर कंपनी लिस्ट हुई थी 2007 में, दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। तो यहां पर जो पहले रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बना और लगातार सपोर्ट बना हुआ है, और जो यहां पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है इस लेवल पर, ये इस चीज को यहां पर इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन है। अगर टॉप पर जाकर इस तरह की वॉल्यूम्स नजर आती है तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है वेदर दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो अप फर्दर और नॉट,
लेकिन जब इस तरह की एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर इस तरह की वॉल्यूम नजर आए और यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस हैं, वो इंप्रूव होते हुए नजर आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो के थ्रू सीखने की बात करेंगे, जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेंगे, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। मेरा यहाँ पर ये मानना था कि जिस स्टॉक को लेकर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अगर उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं तो मैं आपके सामने उसको रख सकूं, जिससे हम अपनी डिसीजन मेकिंग को क्लियर कर सकें, स्ट्रॉन्ग रख सकें, और फालतू की जो रूमर्स होती हैं उन रूमर्स से बच सकें। वी कुड हैव ए क्लैरिटी। यहां पर सीखना बहुत जरूरी है, इस चीज को मैं लगातार कहता हूं। वीडियोस को आप दोबारा देखो, दोबारा देखकर उनके नोट्स बनाओ कि विवेक भाई ने यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बताए थे, और जो आगे भी आप जब खुद से रिसर्च करोगे, खुद से स्टॉक्स फाइंड आउट करोगे, वहां उन चीजों को अप्लाई कर सको। तो यहां पर दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट्स करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।